Hello friends, I am Aditya और दिस इज़ अनदर टेक्स्ट फ्रॉम B1 लेवल जर्मन टेक्स्ट बुक। B1 लेवल की रीडिंग टेक्स्ट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ दिनों से। लास्ट वीडियो भी आपने पढ़ा होगा। तो इससे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, ग्रामर देखेंगे और इस सबसे इम्पॉर्टेंट है वोकैबलरी। जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो मैं हाईलाइट करूँगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, नोट करना साथ साथ। तो वोकैब की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स को कि कैसे वर्ड्स लर्न करें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेंटेंस में वर्ड को यूज़ करते हैं। तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं वाला। Ich finde es eigentlich gut. Eigentlich मतलब एक्चुअली। I find it actually good, dass unser Leben internationaler geworden ist. यहाँ पे देखो दास कनेक्टर है, पहले मीनिंग बता देता हूँ सेंटेंस का, फिर मैं वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। तो I find it actually good that our life has become international. हमारी लाइफ इंटरनेशनल बन चुकी है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये इस पर्सन का कहना है। गेवोडन यहाँ पे परफेक्ट टेंस है। वैडन वर्ब होती है, उसका परफेक्ट होता है ईस्ट गेवोडन। अगर आप पढ़ाई B1 में हो, B2 लेवल के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस फॉर्मेशन। तो A1 A2 B1 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है न्यूज़पेपर रीडिंग के नाम से, उसी में मैं ये सारे रीडिंग के टेक्स्ट डालता हूँ। पुराने वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मान bekommt durch das Internet sofort alle Informationen egal wo auf der Welt etwas passiert ist। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, देखें। मान bekommt, मान मतलब वन, एक व्यक्ति। यहाँ पे मान थर्ड पर्सन होता है, एर जी, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो मान एक जनरल है, एनोनिमस। वन गेट थ्रू द इंटरनेट इमीडिएटली ऑल इंफॉर्मेशन एगाल, एगाल होता है डज नॉट मैटर, वो आफ्टर वर्ल्ड एट वाज पासिएटेड, वर्ल्ड में कहाँ पे क्या हुआ है, डज नॉट मैटर, सब कुछ आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू द इंटरनेट। डुर्श यहाँ पे प्रपोजिशन है, डुर्श दास इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से, इंटरनेट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तभी तो इंटरनेशनल होगी हमारी लाइफ। तो यहाँ पे इंटरनेट का रोल बता रहे हैं, इंटरनेट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ इंटरनेशनल हो गई है। इमीडिएटली हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है सारी। आउफ डेयर वेल्ट, देखो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो आउफ डेयर वेल्ट ये फिक्स है, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपको लिखना है वर्ल्ड में क्या हो रहा है तो आउफ डेयर वेल्ट। पासिएट इस्ट, परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस ज़्यादा है यहाँ पे ना। पासिएट मतलब हैपन, क्या हो रहा है, एट वाज पासिएट इस्ट। Auch in der Forschung werden ständig weltweit Informationen ausgetauscht. Auch in der Forschung, Forschung होता है रिसर्च, रिसर्च में भी क्या किया है, इंफॉर्मेशन ausgetauscht, एक्सचेंज की गई है। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, वैडन, वैडन प्लस परफेक्ट, आपको पता है पैसिव वॉइस, वैडन प्लस परफेक्ट। ये सारे टेंसेस मैंने सिखाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है B1 लेवल की, अच्छे से उसको देखना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो क्या बोल रहे, आउक ऑल्सो इन द रिसर्च स्टैंडिश वेल्ट वाइड इंफॉर्मेशन ausgetauscht, मतलब रिसर्च, जो वर्ल्ड में रिसर्च होती है हर एक फील्ड में, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज की जाती है, ausgetauscht, आपको मिल जाती है इंटरनेट पे। यहाँ पे वेल्ट वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड। स्टैंडिश कॉन्टीन्यूसली, लगातार, जो वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हो रही है, फोर्शुंग हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है इंटरनेट पे। हमने पढ़ा ही है इंटरनेट पे रिसर्च पेपर्स आते हैं, है ना, न्यूज़ तो आती है साथ साथ इंटरनेशनल लेवल की, साथ में रिसर्च, साइंटिस्ट ने किस फील्ड में क्या रिसर्च की है। Und es wird mehr zusammengearbeitet und it is वर्क टुगेदर, सुजामन gearbeitet, ये भी पैसिव है, वैडन प्लस परफेक्ट। सुजामन आर्बाइटर मतलब साथ में काम करना, साथ में काम किया जाता है। एस वेड मेयर, ज़्यादा काम साथ में किया जाता है। Das ist doch ein großer Vorteil, फोर्टाइल मतलब एडवांटेज, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। Das ist ein großer, बिग एडवांटेज। ग्लोबलिजेरुंग, durch die Globalisierung verbreitet sich technischer Fortschritt mit rasender Geschwindigkeit und wir haben eine viel größere Auswahl an Produkten als früher. Durch die Globalisierung, through the globalization. Globalisierung means globalization, कोई भी चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम देखते हैं उसको, वो लोगों तक पहुंच गया, जहाँ पहले नहीं पहुंचती थी इंफॉर्मेशन सब जगह पहुंच गई है, ठीक है। तो
फेब्राइटेड जिश, फेब्राइट मतलब स्प्रेड होना, स्प्रेड होती है। टेक्निशर फोर्टशीट, टेक्निशर मतलब टेक्निकल, फोर्टशीट होता है स्टेप फॉरवर्ड। किसी भी फील्ड में जो भी नई रिसर्च होती है, जो भी नई हैपनिंग्स होती हैं, क्या क्या हो रहा है टेक्निकल फील्ड में, तो वो सब स्प्रेड होती है। फेब्राइटेड जिश फेब्राइटन स्प्रेड होती है। मिट राजेंडर गेशविंडिशकाइट, राजेंडर मतलब बहुत तेज स्पीड से, राजेंडर होता है काफ़ी तेज, बहुत फास्ट, और गेशविंडिशकाइट स्पीड, बहुत तेज स्पीड से। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, इन द वर्ल्ड ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, थिंग्स आर ग्रोइंग, थिंग्स आर स्प्रेडिंग रैपिडली। Und wir haben eine viel größere Auswahl an Produkten als früher. और wir मतलब we as a consumer, customers, as a citizen, as a person, we have viel größere Auswahl, Auswahl मतलब चॉइस है हमारे पास आन प्रोडक्टन, प्रोडक्ट्स की, पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल है हमारे पास, आल्स फ्रूअर एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो यहाँ पे कंपैरेटिव बना है, आल्स फ्रूअर, पहले से ज़्यादा हमारे पास क्या है, आउसवाल है, किस चीज़ की, आन प्रोडक्टन, प्रोडक्ट्स की चॉइस हमारे पास ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास पहले से ज़्यादा है, ठीक है, पहले से हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्ट्स की। डुर्स डी ग्रोस से कॉन्कुरेंस गिफ्टस आउक फीले बिली के प्रोडक्ट, कॉन्कुरेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिग कंपटीशन, ये तो हमने देखा ही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया हर एक फील्ड में, तो चीज़ें सस्ती हो गई हैं। जैसे मोबाइल की फील्ड में आप देखोगे, नई नई कंपनियाँ आ रही है, नए नए मोबाइल लॉन्च करती है, तो दूसरी कंपनी अपने प्राइसेस डाउन कर देती है, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है आपको, प्राइस भी डाउन हो जाती है। तो ये सब क्या है, कॉन्कुरेंस की वजह से हुआ है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया मार्केट में कि हर कोई बढ़िया क्वालिटी कम पैसों पे देना चाह रहा है, कम पैसों में बढ़िया क्वालिटी मिलती है, तो इसीलिए कंपटीशन की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। कॉन्कुरेंस, गिफ्टेस आउक, देयर इज, गिफ्टेस बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, एस गिफ्ट, गिफ्टेस मतलब देयर इज, देयर आर, फीले बिली के प्रोडक्ट, और क्या है, मैनी चीप प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब का रीज़न क्या है, ग्लोबलाइजेशन और कॉन्कुरेंस, कंपटीशन। वियर कंज्यूमेंटन प्रॉफिटियरन फॉन्डेन सिंकेंडन प्राइसन, सिंकेंडन प्राइसन मतलब प्राइस लो, डाउन, प्राइस जब गिरते हैं, जब प्राइस कम होते हैं तो उसका हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिटियरन वर्ब है। वी आर कंज्यूमेंटन प्रॉफिटियरन, हम जो कंज्यूमर्स हैं प्रॉफिट लेते हैं किस चीज़ से, फॉन्डेन जिंकेंडन प्राइजन, लो प्राइजेस, लो प्राइजेस का बेनिफिट किसका होगा, कंज्यूमर्स का ही होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में है, आपस में कंपटीशन करती है कि हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे कम प्राइस में, तो इसमें बेनिफिट किसका होता है, कंज्यूमर्स का। पॉजिटिविस्ट आउक, das viele Länder von der Globalisierung profitieren und es dort viel mehr Wohlstand als früher gibt। पॉजिटिविस्ट आओ, अब इसका पॉजिटिव फ़ायदा क्या है, और क्या पॉजिटिव है इसका, फोर्टाइल, दास, यहाँ पे दास क्या है, कनेक्टर है, तो आपको पता है जब दास लगाते हैं तो वर्ब एंड में आता है, यहाँ पे वर्ब एंड में है प्रॉफिटियरन, तो ये रूल्स होते हैं, कनेक्टर के साथ वर्ब का ध्यान रखना है। तो क्या पॉजिटिव है कि मैनी कंट्रीज़ फॉन्डर ग्लोबलाइजेशन प्रॉफिटियरन, प्रॉफिटियरन वर्ब है, उसके साथ फोन आता है, प्रपोजिशन देख रहे हो, हमने 2 बार देखा है, प्रॉफिटियरन के साथ जो प्रपोजिशन है वो फोन है। तो बहुत सारी कंट्रीज, फील लेंडर मतलब कंट्रीज को प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। उंड एस, यहाँ भी देखो दास है तो इसलिए वर्ब एंड में गिफ्ट, तो ये रूल अभी फॉलो चलेगा क्योंकि दास का ही यहाँ पे इफेक्ट है, दास की वजह से ये भी वर्ब लास्ट में। उन एस गिफ्ट ऐसे पढ़ेंगे, एस गिफ्ट डॉट फील मेयर वोल स्टैंड आल्स फ्रूअर, और देर इज मच मोर, फील मेयर मच मोर वोल स्टैंड, वोल स्टैंड होता है एफ्लुएंस, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, और पहले से ज़्यादा वेल्थ आ गया, प्रोस्पेरिटी आ गई है, लोग प्रॉस्पर हो गए, लोग समृद्ध हो गए, खुशहाल हो गए, पैसा ज़्यादा आ गया लोगों के पास, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब केवल खाना पीना ही नहीं है, मार्केट में नई नई कंपनीज आती हैं, प्रोडक्शंस होती हैं, और उसके लिए प्रोडक्शन होगी तो मैन पावर चाहिए, लेबर चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो लोगों को नौकरियाँ मिलती है, जॉब क्रिएट्स होती हैं, तो इससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर हो जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, कंजम्पशंस, उनकी कंज्यूम करने की जो पावर है वो बढ़ेगी, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इकॉनमी को फ़ायदा होगा लार्ज स्केल पे,
तो पूरी साइकिल चलती है ये। तो बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का एज ए कंज्यूमर और एज ए कंपनी दोनों को ही। वोल स्टैंड प्रोस्पेरिटी आज फ्लूअर, ये भी कंपैरेटिव है, पहले से ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है। वोल स्टैंड मीन्स प्रोस्पेरिटी। Außerdem gefällt es mir, dass heute alles mobiler ist। Außerdem यहाँ पे कनेक्टर है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा। तो यहाँ पे वर्ब सीधा इसके बाद ही आएगा, außerdem के बाद, ये लास्ट में नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैम gefällt es mir, मुझे पसंद है कि, फिर कनेक्टर आ गया दास। heute alles mobiler ist, आजकल और आज सब कुछ मोबिल है। मोबिल मतलब इधर से उधर मूवेबल है। Auch in der Arbeitswelt, also इन द वर्किंग वर्ल्ड, वर्क कल्चर भी मोबिल हो गया। मतलब आजकल वर्क फ्रॉम होम तो हम देख ही रहे हैं कल्चर, आप कहीं से भी बैठे बैठे लैपटॉप से ऑनलाइन काम कर सकते हो, ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम करवा रही है अपने एम्प्लॉयज़ से। तो इसमें भी कंपनीज़ का बहुत फ़ायदा है। जहाँ उन्हें ऑफिस का प्रीमाइसिस लाखों रुपये रेंट देना पड़ता था, बिजली का खर्चा था और दूसरे एक्सपेंसेस थे, वो कम हो गए हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ आ ही नहीं रहे ऑफिस, वो घर से काम कर रहे हैं। तो कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ है। एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा ये हुआ उन्हें ऑफिस नहीं जाना पड़ता, वो घर पे बैठे बैठे घर का भी काम थोड़ा बहुत देख लेते हैं और अपना ऑफिस का काम भी कर लेते हैं। तो मोबिलर इसका मतलब है, अलस मोबिलर, सब कुछ मोबिल, मोबिल समझते हो, मूवमेंट, मूवेबल हो गया है। गिफिल्ट यहाँ पे वर्ब है, गिफिल्ट मतलब लाइक, अपील करना, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये डाटिव वर्ब है इसलिए मियर आया है। Ich habe zum Beispiel 5 Jahren in Asien gearbeitet, अब ये बता रहा है पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्क 5 years in Asia, परफेक्ट टेंस है, ये कर चुका है ना। Ich habe 5 Jahre in Asien gearbeitet, आसियन मतलब एशिया, एशियन कंट्रीज़ में 5 years काम किया है। Jetzt lebe und arbeite ich in Frankreich, now jetzt, अब मैं कहाँ रह रहा हूँ, बोल रहा है मैं रहता हूँ और काम करता हूँ फ्रांक्राइश, फ्रांस में, फ्रांस को बोलते हैं फ्रांक्राइश। तो पहले एशिया में 5 साल काम किया और अब फ्रांस में रहता है। इन anderen Ländern zu arbeiten ist heute viel einfacher als früher। इन अदर कंट्रीज इट इज़ ईजियर, यहाँ भी कंपैरेटिव है, फील einfacher, देख रहे हो आप, ये कंपैरेटिव है, पहले से ज़्यादा ईजी हो गया है दूसरी कंट्रीज़ में जाके काम करना। इन anderen Ländern zu arbeiten ist heute viel einfacher als früher। आज की डेट में दूसरी कंट्रीज़ में जाके काम करना पहले से ज़्यादा einfacher हो गया है, पहले से ज़्यादा ईजी हो गया है। तो einfach कंपैरेटिव बना einfacher। कंपैरेटिव के ऊपर भी वीडियो बने हुए हैं। तो इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, पैसिव वॉइस हुआ है, परफेक्ट टेंस हुआ है। तो ये बेसिक टेंसेस है जो आपको यूज़ करने चाहे आप बोल रहे हो लैंग्वेज, चाहे आप लिख रहे हो। तो पैराग्राफ रीडिंग का मतलब ये भी है, ऑब्जर्व करो आप कि कौन से टेंसेस आपको अच्छे से आने चाहिए, किस टेंसेस की आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जर्मन इंप्रूव कर सको। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन से टेंस सीखने हैं, ग्रामर कितनी सीखे। तो ये टेंसेस हैं जैसे परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस और कनेक्टर्स दास, außerdem, ट्रॉट्सडेम, वाइल, ये आपको टिप्स होने चाहिए। और कंपैरेटिव ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बोलते टाइम पे और लिखते टाइम पे। Ich finde, es gibt viele überzeugende Argumente für die Globalisierung। I find there are many convincing arguments for the Globalisierung। ग्लोबलाइजेशन के फेवर में और भी दूसरे स्टेटमेंट्स होंगे, दूसरे आर्गूमेंट्स होंगे, ऐसा मुझे लगता है, आई फाइंड। तो ये इस पर्सन का कहना है, इसका नाम है बेंट क्रिस्टियानसन। ये B1 की बुक से टेक्स्ट लिया हुआ है। कैसा लगा है टेक्स्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सके तो टेक्स्ट में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हो कमेंट में डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग इन इंग्लिश, जिससे अदर स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, जो नए हमारे फॉलोवर्स हैं, जो नए लर्नर्स हैं जर्मन के, उनको हेल्प मिलेगी। और आप एक को नोटबुक बनानी है सेपरेट, उसमें सारे वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, जिससे कि आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। और इस तरह की वीडियोस, रीडिंग टेक्स्ट वाली वीडियोस देखते रहो। और भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।